जय श्री माता जी। उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत। लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के बारे में हमने जानकारी ली थी। इस वक्त स्वाधिष्ठान चक्र। और तो आइए ध्यान शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं वो कृपया प्रक्रिया देखें, अदरवाइज आप जो लोग शुरू से ध्यान से जुड़े हैं दे कैन जस्ट फॉलो बिकॉज यू नो इट बेटर। तो ध्यान कैसे करते हैं? सबसे पहले हम सुरक्षा कवच लेंगे और सुरक्षा कवच के बाद हम संतुलन करेंगे। और इस वक्त आज के दिन की थीम है स्वाधिष्ठान चक्र। तो सभी से विनती है कि हम स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर एक्सरसाइज अधिक लेंगे। दोनों हाथ गोद में रखें। Those who are for the first time, you can keep, when you do meditation, your hand should be like this, okay, on your lap, ऐसे गोद में रखें, ठीक है। और दोनों जो पैर है वो जमीन के ऊपर। अगर आप भारतीय बैठक बनाकर अगर ध्यान करना चाहते हो तो बिल्कुल जमीन पे बैठ जाए। जमीन के ऊपर हाथ जो है ये ऐसा रखना है। अभी जब हम क्रियाएं करेंगे तो आप क्रियाएं देख लीजिए। सबसे पहले क्रियाएं बिल्कुल आसान है। दोनों हाथ इस तरह से रखने हैं गोद में। यह है हमारी कार्य शक्ति राइट साइड, यह हमारी इच्छा शक्ति। हम सबसे पहले लेफ्ट यानी बाई बाजू में ईड़ा नाड़ी जो है इसमें संतुलन लाएंगे। राइट पाम टुवर्ड्स मदर अर्थ, इससे लेफ्ट चैनल में संतुलन आएगा। फिर हाथ को वापस लीजिए। राइट चैनल में संतुलन लाना है तो ईथर एलिमेंट का इस्तेमाल करना है। लेफ्ट हैंड को मोड़ के इस तरह से आकाश की ओर करना है। इससे होगा आपका दोनों बाजुओं में संतुलन। अभी अगली जो क्रिया है इसमें पहली क्रिया लेफ्ट पाम से करनी। लेफ्ट हैंड जो है इसको आपके लीवर पे रखना है। लीवर कहां पे है? आपके शरीर को अगर दो हिस्सों में आपने बांट दिया तो ये जो आपकी हड्डी है यहां पे पेट के यहां पे, और यहां पे थोड़ा सा जो पेट का हिस्सा है वहां पे लीवर होता है, वहां पे चित्त का स्थान है, ठीक है। इसके बाद सारी क्रियाएं जो है राइट पाम से करनी। राइट पाम को हम हृदय पे रखेंगे जहां पे आपके हृदय की धड़कन सुनाई देती है। उसके बाद राइट पाम को कपाल पे रखना है और गर्दन आगे की दिशा में झुकी हुई। एंड में इसको तालू भाग पे रखना है, ठीक है। जब कहेंगे गोलाकार घुमाए तो बिना उठाए इस तरह से गोलाकार घुमाना है। और जब कहा जाएगा कि वाइब्रेशंस देखिए तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? अभी ये होता क्या है हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। मैं ये बाजू वाला जो हमारा चार्ट है इसको हम देखते हैं। ये आप देख रहे हो कि कुंडलिनी जो शक्ति है रीढ़ की हड्डी में बैठी है। ये इसे सैक्रम बोन भी कहा जाता है। यहां पर ये कुंडलिनी नामक शक्ति है। इसके नीचे है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। 3 नाड़ियां है। राइट है पिंगला, लेफ्ट है ईड़ा। यह है कार्य शक्ति, यह है इच्छा शक्ति। भावना शक्ति भी यही से है। भूतकाल के सारे विचार, हमारा सारा भूतकाल इसी नाड़ी पे आता। भविष्यकाल हमारा पूरा राइट साइड पे। जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए प्लानिंग करते, योजनाएं बनाते, राइट साइड से आती है। इसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। और लेफ्ट चैनल को चंद्र नाड़ी। चंद्र का गुण विशेष है कि शीतल होता है और राइट साइड जो है ये गर्म है, लेकिन संतुलन में आती है तो राइट को फिर ठंडा करना होगा क्योंकि अधिक गर्म है तो इसको ठंडा करना है। और ये जो शीतल है तो ये असंतुलित है तो इसको थोड़ा अधिक गर्म करना होता है। तो यानी लेफ्ट एंड राइट में जब बैलेंस आ जाती है
तो सेंट्रल चैनल जो है सुषुम्ना, इसका मार्ग खुला हो जाता है, कुंडलिनी शक्ति ऊपर के 6 चक्रों को भेदन करके आज्ञा चक्र से पार होकर तालु भाग से बाहर आते, और सबसे पहला अनुभव आएगा दैट यू विल गेट हॉट और कूल ब्रीज ऑन योर बोथ द पाम्स। दोनों हाथों से ठंडे लहरें आएगी, तालु भाग से ठंडे लहरें आएगी। तो ये जो सारी प्रक्रिया है इसको रियलाइजेशन कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी का ऊपर उठना। और इसी को हम हिंदी में, मराठी में आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो ये बहुत बेसिक थ्योरी आपको बताई। चक्रों के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो हमने 3 तारीख को भी ये सेशन लिया था, उसमें भी ये जानकारी है, या शुरू में 3 अप्रैल और हमारे 5 अप्रैल के जो सेशन थे उसमें आप एक बार देख सकते हो। डिटेल चक्र के बारे में बताया। जो पहली बार आए हैं वो ध्यान के और ज़्यादा अनुभव की और बात करेंगे। तो ये थ्योरी बड़े संक्षेप में बताई जा रही है, अभी हम ध्यान करते। तो जो प्रक्रिया बताई है उसको आप निभाए, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले हम सहयोग की संस्थापिका, जिनकी फोटो यहाँ पर है। जब एक्चुअली ध्यान को बैठते हैं तो फोटो के सामने बैठा जाता है, लेकिन अभी आप लोगों को समझने के लिए आसानी हो, हम लोग सामने बैठेंगे तो आपको पीठ नजर आएगी, इसलिए हमको ऐसा बैठना पड़ रहा है, वरना ये ध्यान की पोजीशन नहीं है। आपको सीधा तौर पे बोलते ध्यान की पोजीशन क्या है हम आपको दिखा देते। टेक अ वाइड एंगल। ये देखिए, मान लीजिए मेरे घर में ये तस्वीर है श्री माता जी की, तो आइए हम इस तरह से बैठेंगे, ठीक है। ये इस तरह से प्रक्रिया करेंगे और ध्यान के और श्री माता जी की प्रतिमा की ओर ऐसे बैठते हैं। कैन यू शो? हाँ, दिखाए कैसे बैठा जाता है नीचे। हाँ, तो इस तरीके से बैठना होता है, ठीक है। तो आइए हम वापस कुर्सी में बैठ के ध्यान की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। दोनों हाथ जोड़ के हम शुद्ध इच्छा प्रकट करेंगे, श्री माता जी आज हमें ध्यान के जरिए निर्विचारता प्रदान करें, और जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्रदान करें। थैंक यू। दोनों हाथ गोद में रखें। प्लीज पुट योर बोथ द पाम ऑन योर लैप। लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन। दोज हु आर रेगुलर, पहले से ही जो ध्यान कर रहे हैं वो दोनों हाथों की ओर ध्यान दें। क्या मेरे दोनों हाथों में गर्माहट आ रही है या ठंडे वाइब्रेशंस पहले से ही शुरू हो गए? नाउ विल डू द बैलेंसिंग ऑफ लेफ्ट चैनल। हमारी ईड़ा नाड़ी में संतुलन लाने के लिए हम हमारा राइट पाम जो है, यानी दाया हाथ, भूमाता की ओर करेंगे, मनी मन प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हमारे ईड़ा नाड़ी के सारे दोष एवं असंतुलन भूमि तत्व में विलीन हो जाए। श्री माता जी, लेट ऑल आवर imbalances to get absorbed in Mother Earth from ईड़ा चैनल। ईड़ा नाड़ी संतुलित हो जाए। श्री माता जी, हमारी ईड़ा नाड़ी संतुलित करे। जिनको लेफ्ट पाम में वाइब्रेशंस नहीं आते रेगुलर ध्यान के में, वो कृपया इस टेक्निक को और ज्यादा देर तक करें। Now while doing this process you may find something is getting sucked from your right palm towards Mother Earth. हाथ को वापस गोद में ले। शांतिपूर्वक देखिए दोनों हाथों से चैतन्य बह रहा है या नहीं। Next step, we have to cleanse out our right channel. So we will be using ether element.
आकाश तत्व की हम मदद लेते हैं। लेफ्ट हाथ आकाश की ओर, बायां हाथ आकाश की ओर, कोनी में मोड़ ले इसे। यहां प्रार्थना करें, श्री माता जी हमारे दाएं यानी पिंगला नाड़ी के सारे दोष एवं असंतुलन आकाश तत्व में विलीन हो जाए। प्लीज क्लियर अवर राइट चैनल। श्री माता जी प्लीज क्लियर अवर राइट चैनल। प्लीज वॉच द फ्लो ऑफ वाइब्रेशंस फ्रॉम द राइट पाम। क्या मेरे दाएं हाथ की हथेली से ठंडे या गर्म वाइब्रेशंस आ रहे हैं? जस्ट वॉच इट। शांतिपूर्वक हाथ नीचे ले। दोनों हाथों से जो चैतन्य बह रहा है उसकी ओर ध्यान दे। आंखें बंद है, दोनों हाथों से जो चैतन्य आ रहा है उसकी ओर ध्यान दे। नाउ यूज अवर लेफ्ट पाम, पुट इट ऑन योर लीवर। हमारा बायां हाथ जो है हमारे लीवर पे रखते हैं, राइट साइड ऑफ योर स्टमक। ये हमारा चित्त है, चित्त शक्ति। यहां प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारी चित्त शक्ति शुद्ध कराए। प्लीज क्लियर अवर अटेंशन। यहां से गर्माहट बाहर आएगी, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम हीट इन लीवर। श्री माता जी हमारी चित्त शक्ति शुद्ध हो जाए। अभी हाथ को हम वापस गोद में लेते हैं। नेक्स्ट ऑल स्टेप यूजिंग राइट पाम। राइट हाथ जो है हृदय पे रखें। श्री माता जी हम केवल शुद्ध आत्मा हैं। बुद्धि, मन, शरीर हम कुछ भी नहीं, हम केवल शुद्ध आत्मा हैं। श्री माता जी मेक अस प्योर स्पिरिट। We are pure spirit. हृदय से हाथ उठाए, कपाल पर ले। Keep your right palm on your forehead and your neck should be bending in forward direction. मनी मन प्रार्थना करें, श्री माता जी हमने सभी को क्षमा की है। श्री माता जी आई फॉरगिव एवरीवन। आई फॉरगिव, आई फॉरगिव, आई फॉरगिव। क्षम, क्षम, क्षम। कपाल से हो सकता है आपको कुछ गर्माहट महसूस हो।
आहिस्ता कपाल से हाथ उठाए, तालू भाग पे रखें। दबाए हाथ को और घड़ियों की सुइयों की दिशा में 7 बार गोलाकार घुमाएं। प्लीज मूव योर राइट palm इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विदाउट लिफ्टिंग। प्रार्थना करें, श्री माता जी हमें आत्म साक्षात्कार में स्थित कराए। प्लीज गिव अस अवर सेल्फ रियलाइजेशन। श्री माता जी प्लीज गिव अस अवर थॉटलेस अवेयरनेस। हमें निर्विचार शक्ति प्रदान करें। श्री माता जी हमें निर्विचार शक्ति प्रदान करें। हाथ दबा के रखें। शांतिपूर्वक हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाए, कुछ इंच। स्थिर रखें, बिल्कुल स्टेडी। देखें क्या आपके तालू भाग से और हाथों से ठंडा या गर्म कुछ बह रहा है। हाथ को ऊपर नीचे करें, स्लोली ऊपर नीचे। While moving this hand, you might receive flow of cool breeze, very mild in nature. हाथ नीचे लीजिए। दोनों हाथ गोद में रखें, शांतिपूर्वक बैठे रहे। वॉच योर थॉट्स। आर माई थॉट्स फ्रॉम पास्ट फ्यूचर? क्या मेरे विचार भूतकाल से हैं? क्या मेरे विचार भविष्य काल से हैं? ये जो अवस्था है इसे निर्विचार अवस्था कहते हैं, जिसमें थोड़ी देर के लिए विचार पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, अचानक आने लगते हैं, फिर गायब होते हैं, फिर आते हैं। दो विचारों के बीच में जो अंतराल है उसी को निर्विचार स्थिति कहते हैं। उसको बढ़ाने की कोशिश करें। विचारों के साथ उलझना नहीं है, रिएक्ट भी नहीं करना है। जस्ट वॉच योर थॉट्स। वॉचिंग योर थॉट्स will improve your meditation. इस अवस्था में हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं। अभी हम दोनों जो हाथ है इसको ऊपर उठाए और इस तरह आकाश की ओर करें। ये देखिए, ये ऐसे पीछे आना चाहिए हाथ, है ना? हाँ ठीक। 3 बार मन में सवाल करें, श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति यानी परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है? देखिए फ्लो ऑफ वाइब्रेशंस। स्लोली टेक योर हैंड्स डाउन। हाथ नीचे लीजिए शांतिपूर्वक। भी दोनों हाथ हृदय के स्तर पे जोड़िए, आहिस्ता खोलिए। अभी यहां तक तो ध्यान की प्रक्रिया हुई। अभी इसके बाद फ्लो हमें बढ़ाना है, तो इसके बाद एक्चुअली ध्यान शुरू होता है। ऐसा नहीं कि यहां पे खत्म हुआ।
इसके बाद आगे 5 मिनट बैठना होता है निर्विचार स्थिति में। तो इनिशियली विचार तो बड़े सताते हैं, जो लोग 1 महीने से ध्यान कर रहे हैं उनको तो आने लगी है निर्विचारता, ठंडे वाइब्रेशंस आ रहे बिकॉज दे आर डूइंग फूड सोकिंग। तो इसमें मदद होती है शुद्धता की। ये जो चक्र है ना, मूलाधार चक्र, ये मूलाधार चक्र शुद्धता प्रदान करता है, विचारों की, भावनाओं की, हर चीज की शुद्धता। लास्ट टाइम हमने गणेश अथर्वशीर्ष कहा था, ये तो डेली कहना चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, अभी ध्यान हुआ है तो अभी हम अथर्वशीर्ष का पठन करते हैं। जिनको आ रहा है वो साथ में कहे, जिनको नहीं आ रहा है वो केवल सुने। कहते वक्त देखिए दोनों हाथों के ऊपर चैतन्य कैसे आ रहा है, या मूलाधार चक्र का स्थान यहां पर है, ये वाला है ना, ये। तो क्या मुझे यहां से ठंडे में वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये भी देखना है। ओके, आंखें बंद कर लीजिए प्लीज, कीप योर आईज क्लोज। गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः स्वैषा गणेशविद्या गणकऋषिः
निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। दोनों हाथ जोड़कर हमारी कुंडलिनी शक्ति को नमन करते हैं। देखते हैं दोनों हाथों के ऊपर वाइब्रेशंस कैसे आ रहे हैं। कीप योर हैंड्स एट द लेवल ऑफ हार्ट। देखिए, वॉच द फ्लो। इट हैज इंप्रूव्ड। कैसे आ रहे वाइब्रेशंस? Now let's do one more experiment. Once your meditation is over, you raise your vibrations, you raise your kundalini like this. ये आपकी कार्य शक्ति है, ये इच्छा शक्ति ऐसी सामने है। इसको उठाए मिडल चैनल से, यहाँ पे छोड़ दे। बस करते जाइए थोड़ी देर के लिए। इट्स नॉट अ फिक्स नंबर लाइक 3, 7, 11। आप वाइब्रेशंस आपको अच्छे लगे तब तक कीजिए। डू इट, प्लीज डू इट, शर्माइए मत। देखिए बीच में, हाँ, बढ़ गए वाइब्रेशंस। इज देयर द फ्लो ऑफ वाइब्रेशंस हैज इंक्रीज्ड? और कीजिए। Very good. Please try it. Please try it. Now see the vibrations on fingertips. Any fingertips is tingling? किसी फिंगर की नोक के ऊपर आपको कहीं पे भी टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन या कोई नुकीली फीलिंग ऐसे आ रही है? कहाँ पे आ रही? यहाँ पर, राइट नाभि, दिस 3 नंबर की उंगली बीच वाली। तो दिस इज लाइक राइट। ये शरीर का आधा हिस्सा लेफ्ट, दे आधा राइट। राइट नाभि कहाँ पे? ये नाभि हो गई, ये यहाँ पर। तो यहाँ पे आप गोलाकार वाइब्रेशन दीजिए, क्लॉकवाइज दीजिए। लेट्स चेक अगेन। अभी कहां पे असंतुलन लग रहा है? ये लेफ्ट विशुद्धि, तो यहां पर कीजिए। क्लॉकवाइज। चेक अगेन। डू यू फील स्टिल देयर इज इम्बैलेंस? हाथ रखिए,
कहिए आई एम नॉट गिल्टी। दिन भर कुछ ना कुछ विचार आते हैं, कोई आपको दबाने की कोशिश करता है, कुछ भी होता रहता है, सो वी फील गिल्टी। तो हियर वी हैव टू रिमूव ऑल द गिल्ट। श्री माता जी, बाय योर ग्रेस आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूं। श्री माता जी, मैं निर्दोष हूं, आई एम नॉट गिल्टी एट ऑल। श्री माता जी, मैं निर्दोष हूं। वापस हाथ सामने लीजिए, देखिए अभी आर यू फीलिंग बेटर वाइब्रेशंस? हाँ, ठीक है, ओके। तो अभी जिस चक्र की हम बात कर रहे हैं आज के लिए वो है स्वादिष्ठान नंबर 2। यहां पे देखिए मूलाधार चक्र ये है जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में जानने की कोशिश की। अभी है स्वादिष्ठान चक्र, कुंडलिनी के ऊपर, है ना। तो इस चक्र के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। बिल्कुल, चलिए लीजिए तात्या, दिखाइए स्वादिष्ठान चक्र। तो ये 6 पंखुड़ीय स्वादिष्ठान चक्र, तो इसे ऑर्टिक प्लेक्सस यानी महाधमनी चक्र भी कहा जाता है। ये हमारे अंदर जो भी सृजन की शक्ति होती है, क्रिएटिविटी, और जो भी विचार की उत्पत्ति होती है, यहीं से व्हाइट ग्रे ब्रेन सेल्स जो है वो इसी चक्र की देन है। इसी चक्र से विचारों की उत्पत्ति होती है, और ये जो विचार होते हैं हमारे मस्तिष्क को पहुंचाने का काम यही से होता है। इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि विचारों की स्पीड अधिक है, कार्य की कम है, तो गैप आ जाती है, हीट निर्माण होती है। इसी से ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ऐसी बीमारियां आने लगती हैं। तो अधिक सोच विचार, हमेशा भविष्य के लिए योजनाएं बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इससे क्या होता है कि कुछ होने के बजाय उल्टा ये चक्र जो है ये दुर्बल होता है, असंतुलित होता है। इससे हमारी चित्त शक्ति भी असंतुलित होती है, और इसकी वजह से सेकंड एनर्जी सेंटर जो है ये पूरी तरह से डैमेज होने लगता है। तो हमारे अंदर जो गुण आते हैं, सृजन, सौंदर्य दृष्टि जिसे कहा जाता है कि हर चीज में सुंदरता दिखती है। नहीं तो हम घर में बैठे, घर में इतना अच्छे बच्चे कुछ करते हैं, बीबी कुछ कर रही है या माँ कुछ कर रही है, उसकी सुंदरता ही हमें दिखते नहीं। बाहर घूमने जाते हैं, किसी अलग ही सोच विचार में होते हैं, सौंदर्य हमें पता ही नहीं चलता। तो हमारे अंदर जो शुद्ध विद्या आती है, लेफ्ट चैनल जो इसका ये है, ये शुद्ध विद्या हमें प्रदान करता है, जिसे हम निर्मल विद्या कहते हैं। और राइट जो है ये हमारी निर्मल चित्त शक्ति है। तो हमारी चित्त शक्ति और विद्या जो ग्रहण होती है वो इसी चक्र से। इसलिए जो लोग बहुत कहते हैं कि हमें विचार भया, निर्विचार शक्ति नहीं आती, बहुत विचार आते हैं, तो आज्ञा चक्र से पहले अपने स्वाधिष्ठान के ऊपर ये करना, क्योंकि विचारों की उत्पत्ति यहां पे है। अभी मान लीजिए आपको, आपके घर में बहुत सारी चींटियां आ गई, तो आप क्या करोगे? एक एक चींटी को मारोगे? सबसे पहले ये देखना होता है कि चींटियां आ कहां से रही है। जो जहां से होल होता है उसको पहले बुझाया जाता है। तो आपको भी यही करना होगा। सबसे पहले जहां से ये आ रही है स्वाधिष्ठान चक्र, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई सेलोटेप चिपका के हम बंद कर सकते हैं विचार। विचार बंद करने के लिए या संतुलन लाने के लिए केवल ध्यान यही एक मार्ग है, और इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। तो ये इसके लिए जब स्वाधिष्ठान चक्र को क्लियर किया जाता है तो अग्नि तत्व का इस्तेमाल होता है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ, सरस्वती इस शक्ति से सारा सृजन हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे कि परम पूज्य श्री माता जी ने इस चक्र के बारे में, इस सृजन शक्ति के बारे में, माँ सरस्वती की जो हमारे अंदर जो गुण प्रदान करते, इसके बारे में जो कहा है, ये उनकी अमृतवाणी देखते हैं, सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम वापस देखेंगे कि स्वाधिष्ठान को और शुद्ध कैसे किया जाता है। ठीक है, तैयार है आप लोग? लेकिन जब आप श्री माता जी की स्पीच सुनोगे तो दोनों हाथ ऐसे रखे, आंखें खुली रखे, क्योंकि उनका चेहरा आप देख सके, और हाथों से चैतन्य बहता है। वो अगर स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर बात कर रही है तो स्वाधिष्ठान चक्र अपने आप क्लियर होता है।
हो सकता है एक दो लाइन समझ में आई, एक आध दूसरी स्किप हो गई, कोई दूसरा विचार आ गया, कोई हरकत नहीं, आप सुनिए तो वातावरण से जो वाइब्रेशंस आते हैं इससे आपका स्वादिष्टान क्लियर होता है। ठीक है, तो ऐसे खुले हाथ रख के बैठ जाइए और महासरस्वती के गुणों के बारे में श्री माता जी ने क्या कहा है इसको हम जानते हैं। शिव जी की बहन सरस्वती, जो सरस्वती की पूजा करते हैं, माने जो पढ़ते हैं लिखते हैं, ये सब ज्ञान व्यान इकट्ठा करते हैं और इसके अलावा कला में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसे जो लोग कला की और जिनकी रुचि है, ऐसे लोग जो है जो सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये शिव जी की बहन है। और आप जानते हैं बहन का रिश्ता बड़ा जबरदस्त है। अगर आप इनकी बहन की कहीं प्रवंचना करें या उससे कोई बुरे गुण ले लें या बुरी बातें करें, जैसे कि बहुत से लोग हैं गंदी गंदी किताबें लिख देते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान है उसको उल्टा सीधा कर देते हैं, ऐसे लोगों पे शिव जी का हाथ बड़े जोर से पड़ता है, क्योंकि उनकी बहन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उसकी प्रवंचना करना माने बहुत ही बड़ा गुनाह है, उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। और आदिशक्ति के लिए भी उनका बहुत नियम है, इसमें कोई शक नहीं। शक्ति महासरस्वती की जिससे कि हमें बुद्धि में अनेक तरह की कलात्मक और अनेक तरह के विचारक प्रकाश आते हैं सरस्वती की कृपा से। शारदा की कृपा से हमारे अंदर अनेक विचार बड़े सुंदर, बड़े शांत, बहुत शीतल, बहुत कविता आती है, पर रोने गाने वाली नहीं। ऐसी आती है कि जिससे आप जागरूक। बड़े बड़े राष्ट्रीय गीत लिखे गए, देश के बारे में न जाने लोगों ने क्या क्या लिखा, अब वो सब कविताएं चली गई, भी ये गंदे फिल्मी सॉन्ग्स बजते रहते और गणेश जी के सामने, क्योंकि सुबुद्धि ही नहीं है मनुष्य में, सुबुद्धि नहीं है तो बेकार के काम करते रहते, बुद्धि से कुछ भी निकाल। शारदा देवी जो है सत्य को देने वाली है और सत्य के अधिष्ठात्री, जो अपने सर में सत्य का प्रकाश आता है वो शारदा का। तो आप जब लिखते हैं तो आप सोच नहीं रहे कि आपके अंदर ये लेखन शक्ति कहां से है? ये किसने आपको लेखन शक्ति दी? शारदा देवी या किसी भूतनी ने आपको दी? इसी प्रकार मैंने देखा बहुतों ने उटपटांग कुंडलिनी के बारे में बातें लिखी। शारदा देवी के कृपा से भक्तों ने बहुत कुछ लिखा। ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी और उसके बाद एक और इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है आप अमृत पी। संतों ने लिखा जिन पे शारदा की कृपा। ज्ञानेश्वरी की शुरुआत में शारदा देवी की कृपा से वो लिखते हैं
कि मेरे वचन जो भी मैं कह रहा हूं, ये वाक देवी को, शारदा देवी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये शब्द किसी भी तरह से आपको दुख नहीं पहुंचा। जिस तरह से पंखुड़ियां धीरे से आकर जमीन पर गिर जाती, उसी तरह मेरे भी शब्द आपके हृदय पे गिरे और आपको सुगंधित कर दे। क्या लिखना, इतनी सुंदर कविता और इतना सौम्य उसका स्वरूप कि ऐसे क्या लगता है जैसे आप अमृत का रस पा। अब इसलिए मैं मराठी भाषा जानती हूँ, पर अंग्रेजी में भी एक बड़े कवि हो गए और उनकी कविताएं हम लोगों ने विजन नाम की किताब में दी हुई, आप पढ़ी। उनका नाम था विलियम ब्लेक और इतनी जोशीली कविता, आपके अंदर जोश आ जाता है। शारदा जैसे उनके कविताओं में से निकल के आपके अंदर बोल रहे, वैसे ही शरद चंद्र अगर आप पढ़े तो आप कहानी लिखना शुरू कर दें। ऐसे ऐसे लेखक अपने यहाँ हो गए इस भारतवर्ष में कि ऐसे कहीं नहीं। टॉल्स्टॉय हो गए बहुत बड़े, मैं मानती हूँ, पर उनसे भी बढ़ के शरद चंद्र। महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा, एक से उनके नाम बताने से फायदा नहीं, लेकिन किसी ने उनको ट्रांसलेट ही नहीं किया। नहीं तो ऐसी ऐसी सुंदर चीजें अपने देश में। दक्षिण में पूर्व करके एक कवि हैं, उनकी कविताएं कितनी सुंदर, मैं आपसे कहूं। शारदा देवी की अत्यंत कृपा अपने देश पर। सबसे बढ़िया लेखक अपने देश में, ये वेस्टर्नाइज नहीं, जो असली हिंदुस्तानी भारतीय लोग, उनमें पैसा नहीं है, पर सरस्वती की बड़ी कृपा। एक से एक सूफियों में खुसरो हैं, क्या कविताएं, कबीर दास, क्या तो नानक साहब का तो कहना ही था, वो तो गुरु ही थे। रामदास स्वामी, बंगाल में भी क्या एक से एक कवि हो, और ये सब शारदा देवी की कृपा से। सारे शब्दों से मानो धर्म बहता, प्रकाश बहता, और सारे ही इनके शब्द व्यवस्थित, ऐसा लगता है कि निर्विचारिता में लिखे इन्होंने। इतने शुद्ध वर्णन, ये हम जरूर कहेंगे कि सबसे ज्यादा संस्कृत में और उसके बाद मराठी में ही आध्यात्म पे किताबें बढ़िया लिखी, न जाने बड़े गहराई से आध्यात्म पे काम किया। अब कोई कहे कि अंग्रेजी भाषा में भी इतना लिखा जाता है माँ, तो वहां क्या शारदा का कोई वो नहीं। अब यही सोचिए कि अंग्रेजी भाषा में आत्मा के लिए स्पिरिट शब्द है ना, शराब को भी स्पिरिट और भूत को भी स्पिरिट, ये कोई भाषा हो? ये शारदा देवी की कृपा से ऐसी भाषा। और फ्रेंच भाषा तो उससे भी गई हुई थी एकदम, उसमें चेतना के लिए कोई शब्द नहीं। अंग्रेजी में कम से कम अवेयरनेस, उसमें अवेयरनेस के लिए कोई शब्द नहीं।
और उसमें आत्मा के लिए जितने दारू के शब्द वो लगा दीजिए आत्मा के साथ। ये क्या उन पर आशीर्वाद हुआ? कई बड़े बड़े लेखक हो गए, सब जो भी लेखक वहां हुए राजकारणी लोग राजकारण पर लिख गए। हाँ, एक विलियम ब्लेक की बात करेंगे, C.S. लुईस की बात हम कहेंगे, दो ही वर्ड्सवर्थ एक थे, लेकिन बाकी एक साहब है उन्होंने कविता लिखी, वहां रोने की कविता, जैसे अपने यहाँ गजलें होती वैसे रोने की कविता बहुत चलती कि अच्छे भले घर में बैठे खाते पीते आदमी तो नाटक बना के कविता लिखी कि मैं कहीं पे जाकर कैद हो गया, हुए हुए कुछ नहीं होते तो पता चलता, कोई कविता ना, और कैद में ये हुआ और मेरे बाल सफेद इसलिए नहीं हुए और फलाना नहीं हुआ ठिकाना नहीं हुआ, ऐसा। अरे भाई, ऐसा अगर तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुम कहीं वहीं डूब जाते, अच्छा रहता है। ऐसे रोने वाली कविता, जो कविता उठाओ वो रोने वाली, और अच्छे वाले बैठे हैं, मतलब उनको कोई तकलीफ होने पर लिखो तो भी समझ में आता। अच्छे वाले बैठे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, सबको रुला रहे हैं और आप पैसा खा रहे हैं, और लोगों को भी रोना बड़ा अच्छा लगता है। हमारे एक मुसलमान पहचान तो कहले, माता जी ये गजल लोग क्यों गाते? मैंने कहा उन्हीं से पूछे जो गाते हैं, मुझे तो पसंद नहीं। कहने लगे कि जितने लोग गजल पसंद करते हैं वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, वो कुछ और ही से प्यार करते हैं। मैंने कहा आपने कैसे जाना? मैंने देखा है ये बात, और रोते रहते। अरे अपनी बीवी है, क्यों रो रहे हैं? ये बीवी बैठी जिंदा, उसी के साथ रहो, आराम से मजा उठाओ। अब तीसरे के लिए रो रहे, तू नहीं मिला और तेरी छाया नहीं मिली। ये क्या शारदा देवी के आशीर्वाद में से होते क्या ऐसी कविताएं? ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक और तरह के लोग होते हैं। एक साहब हमारे आए थे बहुत दिन पहले की बात, तो उन्होंने शराब पे पहुंचना, बड़े मशहूर आदमी, शराब से ये होता है और फिर मधुशाला होता है और फलाना होता है। फिर मैंने कहा और जो रास्ते पे मरते हैं वो भी तो कहो। लेकिन मैंने फिर ऊपर एक कविता सुनाई उसी वक्त, मैं तो शीघ्र कवि हूं। मैंने कहा क्यों न प्याला झूमता है, पी वही मदहोश हाला। प्याला क्यों नहीं झूमता? वो क्यों नहीं झूमता? और तुम क्यों झूमते हो? तुम तो प्याले से भी कमजोर। उसके बाद उन्होंने शराब की बात नहीं करी, कुछ समझ में नहीं आया। जब बीवी मर गई तो उसका सुनाया उन्होंने, उस पर एक कविता बना, और सुनते हैं 15 दिन बाद दूसरे शादी भी कर ली, फिर उस पर दूसरी कविता बना दी। जैसा मौका लग गया वैसे। इस प्रकार अपने देश में बहुत सस्ते टाइप के कवि पैदा,
विशेषकर वो कवि जो कि भगवान सब चीज में घसीटते हैं और परमात्मा को मनुष्य के जैसा दिखाते हैं, ये तो महापाप। और उन पे शारदा देवी की जो भी कृपा है वो महाकाली के दरवाजे में जाने वाली है। माने विद्यापति साहब देख लीजिए, अब राधा और कृष्ण का पता नहीं क्या श्रृंगार सजा रहे। अरे उस कृष्ण को कहाँ टाइम, उस राधा को कहाँ टाइम के श्रृंगार श्रृंगार करें। सारे विश्व की जिसको चिंता, और रा माने एनर्जी और धा माने धारने वाली, उसको क्या ये सब दुनिया भर का रोमांस करने की फुर्सत है। अब डाल दिया उनको रोमांस। यहां तक कि वाजिद अली साहब जिनके 165 बीवियां तो भी वो साड़ी पहन के और राधा बनते थे और कृष्ण के साथ नाचते थे। अब ये रोमांटिक माता ने बताया, आगे भी ये भाषण अवेलेबल है, इसको आप लोगों को इसकी लिंक आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उसके जरिए आपको भेजी जाएंगी। हर चक्र जो है ये किसी एक राग से जुड़ा है संगीत के। जैसे पिछली बार बताया था कि पहला चक्र है सा, जो सप्त सुर है ना, सा रे स्वादिष्ठान का स्वर है रे, ग नाभि का है, भवसागर का भी ग है, म हृदय पर है, प विशुद्धि, ध आज्ञा और नी जो है ये सहस्रार पे आता है। अभी ये स्वादिष्ठान जो चक्र है इसमें यमन या तोड़ी यह राग गाया जाता है। तो अभी दोनों हाथ इसी तरह आप रखें। अभी हम 3 क्रियाएं देखेंगे, एक संगीत से और एक एक्चुअल ट्रीटमेंट से इस स्वादिष्ठान चक्र को कैसे शुद्ध किया जाए। और राइट पाम जो है स्वादिष्ठान पे रखें, ठीक है। हाँ, आपकी जो बेंबी है उसके नीचे स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान पे रखें, सेंट्रल। और अभी हम सुनेंगे राग यमन। आप लोग श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देख सकते हो या आंखें बंद कर लीजिए, हम लोग भी आपके साथ ध्यान कर रहे हैं।
अभी हम देखें दोनों हाथों से जो चैतन्य बह रहा है ये पहले से ज्यादा बढ़ा है। आर वी फीलिंग मोर वाइब्रेशंस फ्रॉम बोथ द पाम? क्या अंदर से मुझे और शांति महसूस हो रही है? Am I feeling more peaceful? Slowly open your eyes. Are we feeling better? है ना? Vibrations आ रहे हैं। तो ये दिस वॉज संग बाय पंडित अरुण आप्टे जी जो सहयोगी है। आप कोई भी यमन जो राग है, यू कैन सर्च, पंडित जितेंद्र अभिषेकी हो, पंडित भीमसेन जोशी जी हो, पंडित जसराज हो, पंडित CR व्यास जी हो, बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों ने ये राग गाए हैं होकल, या फिर आप इंस्ट्रूमेंटल भी, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल राग जो है उसको भी आप सुने। लेकिन यमन आपको निर्विचारता बढ़ानी है तो स्वादिष्ठान चक्र के लिए करना जरूरी है। नाउ व्हाट विल डू, नेक्स्ट 2 थिंग्स। लेफ्ट जो स्वादिष्ठान है जिसे अग्नि तत्व से कैसे हम इसको संतुलन में लाए ताकि आपके विचारों में संतुलन आए, और राइट स्वादिष्ठान यानी लीवर जो है इसको हम संतुलन में कैसे लाते हैं। सो नाउ वी हैव डॉक्टर विश्वजीत। कल के सेमिनार की इनको तैयारी करनी थी, सो ही वॉज हियर ओनली बट बिजी। डॉक्टर विश्वजीत जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, एंड प्लीज टीच अस हाउ टू यूज अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये दोनों चक्र के लिए, और आइस पैक की ट्रीटमेंट। या प्लीज। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में आज हम जो हमारा 2 नंबर चक्र स्वादिष्ठान चक्र है, लोअर एब्डोमेन वाला, लेफ्ट स्वादिष्ठान और राइट स्वादिष्ठान, ये दोनों को आप संतुलित कैसे कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम राइट स्वादिष्ठान पहले देखेंगे। जैसे कि आपको पता है राइट स्वादिष्ठान, राइट नाड़ी जो है वो सूर्य नाड़ी है और रजोगुण है। रजोगुण के कारण हमें ज़्यादा अस्थिरता, चंचलता आ जाती है चित्त में और गर्मी बढ़ती है। तो जो गर्म है उसको ठंडा करो, जो ज़्यादा ठंडा है उसको गर्म करो, यानी एंड रिजल्ट क्या है, बैलेंस में लाओ। जैसे हमने एक बार एग्जांपल दिया था, मैं ज़्यादा देर बैठ के ऐसे काम करता हूँ तो शाम को एक्सरसाइज में उल्टा करता हूँ, यानी बैलेंस आना चाहिए दोनों, बराबर है ना। तो अभी प्रथम हम जो हमारा राइट स्वादिष्ठान है उसको कैसे ठीक करें। तो पहले राइट स्वादिष्ठान सूर्य नाड़ी के अंदर आने के कारण इसको हम बर्फ से यानी आइस पैक से ठंडा करेंगे। ठीक है, 3 से 5 मिनट आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं। ये नीचे वाला पेट भी और थोड़ा सा नाभि का हिस्सा, क्योंकि दोनों आधा आधा चक्र मिलके लीवर भी बनता है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से दोनों को आपको ठीक करना है। तो ये पहले आप आइस लगाइए, ये हो गया पहली बात। अब आपको समझो लेफ्ट स्वादिष्ठान को करना है। तो लेफ्ट स्वादिष्ठान का तत्व है कि जो लेफ्ट नाड़ी है वो तमोगुणी नाड़ी है। तमोगुणी का मतलब है अंधेरा, अंधकार, हेवीनेस, जड़त्व। अभी अंधेरे को आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अग्नि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाइट। तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी मोमबत्ती लेनी है और आप इसको अग्नि तत्व का हमें इस्तेमाल करना है। तो ये मोमबत्ती राइट हैंड में मैंने पकड़ी है और थोड़ा आगे आके बताता हूं। जैसे कि लेफ्ट साइड, ये साइड, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड का चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र लेफ्ट साइड का, उसके सामने आपको अग्नि को ऐसे रखना है थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट। और परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा आपके सामने दिख रही है, वहां पे देखना है लेफ्ट हैंड खुला हुआ। जैसे आपको बताया था वाइब्रेशंस देने के लिए, वैसे आप लेफ्ट को धीरे धीरे घुमा सकते हैं। 2 से 3 मिनट का प्रोसेस है, ज्यादा भी नहीं है, लेकिन कनेक्टेड होके, ठीक है। और साथ में
आपका जो ये हाथ है, ये उंगलियों में जो लेफ्ट स्वादिष्टान का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? लेफ्ट थंब। तो ये लेफ्ट थंब का जो अग्रभाग है, एंड, उसके सामने भी इसको आप थोड़ी देर रख सकते हैं, ताकि जो परम चैतन्य इस उंगली से निकलता है, जो दूषित है ना, जो दूषित इम्बैलेंस वाली जो एनर्जी है, वो अग्नि तत्व के द्वारा तमोगुण नष्ट हो जाता है और फिर अच्छा वाला जो संतुलित परम चैतन्य है वो बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ये दो प्रक्रिया है। एक तो आप ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन सिर्फ लेफ्ट साइड, और सिर्फ लेफ्ट हैंड का जो स्वादिष्टान चक्र है वो कर सकते हैं। कल हमने मूलाधार चक्र देखा था, मूलाधार लेफ्ट साइड को भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही आप, जैसे ये लेफ्ट मूलाधार यहाँ पे है, यानी रिस्ट जॉइंट के यहाँ पे भी आप ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट स्वादिष्टान और राइट स्वादिष्टान के लिए आइस ट्रीटमेंट। ऐसे करके आप एक्सटर्नल ऐसे उसको क्लीन कर सकते हैं। साथ में वाइब्रेशन देना, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर और राइट हैंड से उस चक्र की ओर ध्यान देते हुए धीरे धीरे परम चैतन्य का इस्तेमाल करना, और वहां पे आपको गर्मी या कुछ महसूस होता हो तो उसको निकाल देना, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो। ठीक है, और तीसरा, आप हाथ रख सकते हैं और रुक सकते हैं। तो होता क्या है, जब आपको लेफ्ट साइड को एनर्जी ट्रांसफर करना है तो राइट हैंड रखिए, और आपको राइट साइड में एनर्जी ट्रांसफर करना है तो लेफ्ट हैंड रखिए। ऐसा बेसिक सिंपल थिंग परम पूज्य श्री माता जी ने बताया है। और फिर आप दोनों हाथों को गोद में रखते हुए ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर आइस पैक डेली, आजकल देखिए गर्मी बाहर बहुत है, समर सीजन है, विषाणु का प्रभाव है, उससे भी गर्मी है, आपको आपके पैरों में भी गर्माहट देखिए रात में लगती होगी। तो जितना आप जल पैर प्रक्रिया कर रहे हैं उसी तरह से आपको लीवर को भी सेकना बड़ा आवश्यक है, और इसलिए ये आइस पैक कर कीजिए। और विचार और भी आ रहे हैं, या लेफ्ट स्वादिष्टान, बहुत लोग बोलते हैं ना कि आपके लेफ्ट थंब में पेनिंग हो रही है, तो ये अग्नि तत्व का इस्तेमाल, ये करने वाली चीज है। कितने मिनट लगे देखिए, डॉक्टर साहब ने 2-5 मिनटों में दिखा दिया, बट करना जरूरी है, नहीं तो आप सोचते रहोगे मेरे को निर्विचारता नहीं आती, क्या करूं, आज सवाल पूछूं क्या, टोल फ्री पे कॉल करूं क्या। ये क्रिया है, ये क्रिया करनी होगी। जैसे केवल थाली की ओर देखते रहे, अरे बहुत मस्त थाली, कितने अच्छे आम है, खा के देखिए तभी पेट को सुकून मिलेगा। तो खाना होगा, ग्रहण करना होगा। तो सहयोग भी ना करने में है, अनुभूति में है। ठीक है, और आप तो बहुत समझदार और ज्ञानी लोग हो, इसीलिए तो आए हो यहाँ पे, जिनके अंदर सीकिंग है, साधकता है, कुछ ना कुछ आप सर्च कर रहे हो। सीकर, श्री माता जी कहते हैं ना, सत्य के साधक, आप में वो साधकता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हो। तो आशा है कि इससे आपकी निर्विचारता और बढ़ेगी। अभी हम सवाल जवाब को हाथ लगाने से पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं, जो हमेशा की तरह नए साधक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो आपके पास तो होगा ही, 1800-30-700-800। ये सहयोग टोल फ्री नंबर एज ए मेडिटेशन हेल्पलाइन करके पूरे भारत में काम कर रहा है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से भाई बहन इसके साथ जुड़ रहे हैं। वी हैव सेपरेट हेल्पलाइन इन मलयालम लैंग्वेज, इन केरला। व्हाट्सएप नंबर तो आपने स्टोर करके ही रखना है, सहयोगा व्हाट्सएप नंबर के नाम से। इट इज़ लाइक मेडिटेशन हेल्पलाइन फॉर यू, 744-7 पता नहीं है, वो DHYAN, ध्यान की जो अंग्रेजी स्पेलिंग है DHYAN, ध्यान, ये आप व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, दैट हाउ यू कैन मेडिटेट एट होम। नंबर 2, आप वाटर, WATER, वाटर, ये स्पेलिंग आप भेज दीजिए इसी व्हाट्सएप नंबर पे। नो SMS, नो फोन कॉल, व्हाट्सएप कीजिए, आपको जल पैर प्रक्रिया की मराठी और हिंदी की वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप घर पे डेली जल पैर प्रक्रिया
और ध्यान कर सकते हो। जल्दी हम इसका एक आपके लिए एक ऐप लेके आ रहे हैं विच विल एक्ट लाइक योर मेडिटेशन सेंटर फॉर मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसके ऊपर हमारा काम भी शुरू हो चुका है। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट सहज योगा, डू विजिट आवर वेबसाइट www.sahajyoga.org.in, जो हमारी सहयोग ट्रस्ट की ओर से चलाई जाती है। अभी हम क्या करना है आगे मिल जाएंगे। आप आशा करते कि आप किसी ना किसी हमारे वॉलंटियर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो। अब तक नहीं जुड़े हो, आप डायरेक्टली यहाँ पर आए हो, प्लीज कॉल ऑन टोल फ्री नंबर, टेल देम दैट आप नए साधक हो, अभी तक किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं हो। ये जब आप क्लियरली बताओगे तो तुरंत आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे आपकी भाषा के अनुसार, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। देन आप लोग जैसे ही ये ग्रुप में जुड़ जाते हो, आपको रेगुलर अपडेट आएंगे। सहजयोगा.org.in पे डाउनलोड नामक लिंक है, उस पर आप हमारे डिजिटल पैम्पलेट डाउनलोड कर दिए ताकि ध्यान करने की प्रक्रिया तीनों भाषाओं में आपको मिल जाएगी। अभी इसके पश्चात क्या, सुबह उठने के बाद फ्रेश हो जाइए, ध्यान कीजिए, नमक पानी कर लीजिए। दोपहर में आपको समय है, 5-10 मिनट बैठ जाइए, नमक पानी कर लीजिए, बड़ा मज़ा आता है। शाम का अभी का सत्र होता है, आपका ध्यान हो जाता है, भले मराठी, हिंदी में हो, जो भी भाषा में हो, ध्यान तो ध्यान है, उसको कोई भाषा नहीं। चैतन्य को क्या भाषा है। रात में सोने से पहले एक बार आप नमक पानी कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। सुबह जैसे उठते हो तो सुरक्षा कवच लीजिए, सोने से पहले सुरक्षा कवच लीजिए, ताकि इससे आपकी नींद अच्छी होती है और नींद में भी कोई निगेटिव अटैक आपके ऊपर नहीं होता। आप किसी कारणवश बाहर पड़ रहे हो तो जरूर बंधन लीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा खुलने लगा है। हम देख रहे हैं कि अभी पुलिस वालों के ऊपर भी कितने सारे कोरोना की वजह से अटैक हो रहे हैं। तो हम जैसे एक दूसरे को एक्सपोज हो जाते हैं, तुरंत ये विषाणु आएगा, तो वहां पे सुरक्षा कवच आपकी मदद करेगा। ठीक है, सो ऑल दीज आर प्रैक्टिसेस, डू इट बाय योर हार्ट, बहुत मजा आएगा आपको। तो अभी चलते हम सीधे हमारे सवालों की ओर। मोनिका राठौड़ पूछ रही हैं, डॉक्टर साहब मेरे क्राउन चक्र पे वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं और जंप होता है, पता नहीं इसका जंप का मीनिंग क्या है। वाइब्रेशन जंप हो रहे हैं या मोनिका जी आपको जंपिंग की फीलिंग आ रही, कृपया विस्तार से लिखें। ये क्या हो रहा है मेरे साथ प्लीज सर, बहुत डर लगता है। इसमें क्या डर की बात, क्या किसी को वाइब्रेशंस फील हो रहे? आपका सवाल नहीं समझा मोनिका जी, प्लीज कॉल ऑन टोल फ्री नंबर। अंकुश जी जो है आपका कॉल यहाँ पे जुड़ा देंगे। भाग्य लक्ष्मी मोहराना, मैं 1 साल सहयोग कर रही लेकिन मुझे बहुत कम वाइब्रेशंस आ रहे हैं। ये आपने पता नहीं ये के भी है लिखा है कुछ, और मैं नहीं जान पा रही कुंडलिनी कैसे उठाते हैं। आप भाग्य लक्ष्मी जी आप जरा थोड़ा सवाल ठीक से रखें, या सीधा आप आपके कीबोर्ड के ऊपर ना हिंदी टाइपिंग रहता है या मराठी, उसको इस्तेमाल करें। और आप 1 साल से सहयोग कर रहे तो इसका मतलब आप ध्यान कर रहे थे या 1 साल पहले सहयोग में आए थे। जैसे अभी हम डेली यहाँ पर ध्यान कर रहे, लेकिन अगले 1 महीने में अगर स्वप्निल जी या विश्वजीत ने ध्यान नहीं किया तो कोई मतलब नहीं उनका सहयोग से। सहयोग ध्यान है ना, सुबह शाम आप इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि आप सहयोग कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक बार सेशन अटेंड कर लिया और फिर अचानक आप 1 साल के बाद आ गए। तो कृपया आप भी टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कीजिए, हम आपका सवाल नहीं समझ पा रहे। देखिए, वी वांट टू आंसर यू इन अ वेरी क्लियर वे, दैट्स द रीजन वी आर सेइंग यू दैट प्लीज कॉल। पार्थ पी सेड, डू लेफ्ट साइड गेट्स टू हॉट और कोल्ड and what are the effect of this? Doctor Saab, do left side gets too hot or cold and what are the effect of this? लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को जो ठंडा महसूस किया है, श्री माता जी ने बोला है डिवाइन कूल ब्रीज, ये ठंडा होते हैं। यानी ओवर ठंडा नहीं, फ्रिज का पानी जितना ठंडा है उतना नहीं बोला है, नॉर्मल ठंडा। अब लेफ्ट साइड ऑलरेडी मून प्रिंसिपल है और उसमें एक्सट्रीम ठंडा आना ये भी ठीक नहीं है और गर्म गुनगुना आना ये भी ठीक नहीं है।
हमेशा श्री माता जी कहते हैं संतुलन का मतलब है बैलेंस वाला, है ना, नॉर्मल ठंडा। तो जो ज्यादा लेफ्ट साइडेड रहते उनको भी ठंडा आता है, लेकिन सिर्फ लेफ्ट को आता है, ओवर ठंडा, राइट को कुछ नहीं आता। तो क्या करे फिर, लेफ्ट को उठा के राइट में डाले, जहां ज्यादा है वो उठा के कम पे डाल दीजिए, ठीक है। और बहुत ही गर्म आ रहा है लेफ्ट को, तो राइट को उठा के लेफ्ट में डालो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो मेन प्रिंसिपल आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही है, दोनों हाथों में इक्वल ठंडा आना चाहिए, नॉट टू मच कोल्ड, नॉट वार्म और हॉट, ठीक है, बैलेंस वाला ठंडा। डॉक्टर साहब, आगे के कुछ सवाल हम ले रहे हैं। पूजा मुक्कावार, ध्यान लागत नाही उपाय सांगा। पूजाजी, हा काही प्रश्न नाही होऊ शकत। ऑलरेडी आपण गेल्या कित्येक महिन्यापासून ध्यानाची सत्रही घेतोय। ध्यान लागत नाही म्हणजे तुम्ही ध्यान करत नाहीयेत, स्पष्ट बोलतोय, राग मानू नका। आपण ताई ध्यान मिटपाणी हे रेग्युलरली करा, त्याच्याशिवाय हा पर्याय नाही। ध्यान लागत नाही म्हणजे मग कुठेतरी चक्रावरती दोष आहे। तुम्ही पहिल्यांदा सलग एक 7-8 दिवस करून बघा, तुम्हीच फोन करून सांगाल की माझं ध्यान कसं हे लागतंय। काय होतंय, काहीतरी प्रश्न विचारायचा म्हणून देखील आपण टाकू नये प्रश्न। अपूर्व दुबे बोल रहे, डज एव्हरी चक्रा हॅव्हिंग गॉड और गॉडेस अँड मंत्रा ऑफ एच चक्रा, व्हेर इज ललिता अँड हंसा चक्रा? I felt tingling on right foot, first finger, and getting tingling and cooling vibrations anytime now. सबसे पहले जो आपका पहला प्रश्न है कि हर एक चक्र पे अलग अलग एनर्जी सेंटर्स पे एनर्जी है, उनको अलग अलग देवी देवताओं की शक्ति भी कही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मूलाधार चक्र, जैसे गणेश जी का चक्र कहा जाता है, और बुद्धि की देवता है, समझो सुबुद्धि की, सिर्फ बुद्धि नहीं, सुबुद्धि। सुबुद्धि का प्रतीक कौन है? श्री गणेश जी। या श्री गणेश जी की क्वालिटी क्या है? सुबुद्धि, ठीक है, वाइस वर्सा। तो हर एक चक्र के अलग अलग क्वालिटीज है, एनर्जीज है, और वो हमको उसको हम देवी देवता भी कहते हैं। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा, आपने श्री चक्र ललिता चक्र के बारे में बोला। लेफ्ट आपका जो ये विशुद्धि चक्र है, और ये जो आपका शोल्डर है, यहाँ पे ये जो शोल्डर का जो शुरुआत होता है लेफ्ट साइड का, ये ललिता चक्र है। और राइट हैंड का जो राइट शोल्डर है, यहाँ पे श्री चक्र है। ये हो गई ललिता और हंस। और आपने हंस चक्र के बारे में पूछा, तो हंस चक्र यहाँ पे है, ठीक है, बराबर ये बीचों बीच। तो आपको हो सके तो आप थोड़ा सा डिटेल चाहिए होगा तो आप YouTube पे परम पूज्य श्री माता जी एक्सप्लेनिंग हंस चक्र ऐसा डालिए, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर एक सवाल किया गया था कि, एक मिनट ऊपर चला गए। अपूर्वा दुबे, सी इज अ रेगुलर प्रैक्टिशनर, हमेशा देखते हैं हम उसे। ऑन हेड एंड फुट पोजीशन ऑफ चक्रास वांट टू नो। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देते हैं, फुट के ऊपर चक्र, और उसके बाद एक नंबर आप याद कर लीजिए। जैसे ये होगा मूलाधार एडियो के ऊपर 35264, यानी पहली उंगली पे तीसरा चक्र, दूसरी पे पांचवा, तीसरी पे आ जाता है 2 नंबर का यानी स्वादिष्टान, चौथा जो है लास्ट वाली फिंगर पे, ये है तीसरा अंगूठे के ऊपर, चौथा जो है लास्ट फिंगर हृदय चक्र, 3-5 यानी दूसरी जो फिंगर है उसके ऊपर पांचवा विशुद्धि चक्र,
सेकंड लास्ट फिंगर के ऊपर आएगा अभी छठा चक्र। ये आज्ञा चक्र होगा। अभी सहस्रार चक्र जो है जैसे हाथों के बीच में होता है वैसे ही पैरों के बीच में, तो इसलिए ध्यान में रखें 3, 5, 2, 6, 4 यानी पहली जो उंगली है उसके ऊपर आ गया आपका नाभि, उसके बाद में आ जाता है विशुद्धि, फिर आता है स्वादिष्ठान, फिर आज्ञा, और आज्ञा के बाद आ जाता है आपका हृदय चक्र। ठीक है, अभी इन्होंने क्या पूछा था, हेड के ऊपर ना, तो सीधा जंप कर दो वहां पे हेड के ऊपर। त्याच्यातच आहे ना? नहीं? ठीक, हाँ। तो ये आप देख सकते हो कि मूलाधार चक्र जो है, जरा दिखाओ आप। हाँ। ये देखिए मूलाधार चक्र पीछे से कैसा दिखता है, और ये साइड से यानी लास्ट वाला ये, उसके ऊपर आप जाते हो स्वादिष्ठान चक्र। दिस इज लाइक अ सर्कुलर रिंग, जैसे हम चपाती वगैरह रख दी ना, मान लीजिए दिमाग खोल के वहां पे, तो एक ऐसे रिंग कैसे बनती है वैसे ही है स्वादिष्ठान। हाँ, और इसके भी लेफ्ट राइट एस्पेक्ट है। आप लगा तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना, या हम भेज देते हैं अभी तुरंत आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे। नाभि इसके आगे है, फिर आता है अनाहत चक्र, आप देख सकते हो, या फिर विशुद्धि जो जहाँ से आपके बाल जहाँ से आते हैं या आते थे, फिर हंसा चक्र अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको, खाली 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 दोन्ही भुवयांच्या मध्ये, दोन्ही भुवयांच्या मध्ये। सहस्रार चक्र जो है वो बिल्कुल बीचों बीच तालु भाग पे आता है। ठीक है, अब इसी चक्र पोजीशन को आप आसानी से समझने के लिए डॉक्टर साहब उनके भी सर पे दिखा देंगे। डॉक्टर नगे एक्सप्लेनेशन किया है, क्योंकि ऑल आर इंटीग्रेटेड यहाँ पे है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया ये, और मेडिकली भी आपको पता है कि सारा कंट्रोलिंग सिस्टम ब्रेन से होता है ना, वैसे ही सारे चक्रों का जो सार है वो यहाँ पे है। तो अभी पहले हम चालू करते हैं, सबसे पहला मूलाधार चक्र। तो बराबर पीछे जो एक्स्ट्रा आपको जो डेवलप रहता है ना बोन, वहाँ पे वो एरिया पे मूलाधार आता है। स्वादिष्ठान चक्र 2 नंबर का जो है, ये पीछे जो मूलाधार है इसके थोड़ा ऊपर लेफ्ट और राइट साइड ये स्वादिष्ठान चक्र हो गया। ठीक है, सहस्रार चक्र इधर है 7वां। अभी इसके थोड़ा सा आगे और सहस्रार के थोड़ा सा पीछे, आगे वाला है राइट नाभि, पीछे वाला है लेफ्ट नाभि। ठीक है, 3 चक्र हो गए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि। अभी हृदय चक्र, यही सहस्रार के लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये दोनों हृदय चक्र आ गए। अभी विशुद्धि, बराबर सामने से जहां से आपके बाल शुरू हो जाते, ये देखो यहां से अब ऊपर जाइए, जहां बाल शुरू हो गए ये पॉइंट, ये विशुद्धि। ठीक है, आज्ञा चक्र, ये जहां पे अब बिंदी लगाते ये वो वाला, ये आज्ञा चक्र है, और पीछे दोनों नीचे साइड में। ठीक है, ये आज्ञा चक्र हो गया। और सहस्रार तो यहाँ पे है ही, ये आपको पता है, जहाँ पे तालु बाग होता है, जहाँ से हमको फीलिंग आता है, और जो जब हम पैदा होते तब जो भाग खुला होता है वही सहस्रार चक्र कहलाता है। थैंक यू डॉक्टर। मनीषा शेलार पूछ रही लेफ्ट नाड़ी, लेफ्ट नाभि, भवसागर को क्लियर कैसे करें, ये अगले सेशन में होगा, हम अभी नहीं बताएंगे, परसों। नितिन अग्रवाल जी बोल रहे हैं अगर किसी को चैतन्य की अनुभूति नहीं हो रही तो उसको अपना ध्यान कहाँ रखना है, सिर की चमड़ी या सिर से 2 इंच ऊपर? सिर के ऊपर ही रखें आप। वो वाइब्रेशंस नहीं आ रहे तो सबसे पहले आप संतुलन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। आप जमीन पे बैठ जाइए, राइट पाम को जमीन पे रख दीजिए या लेफ्ट पाम को आकाश की ओर, वाइब्रेशंस आते हैं। तो सहस्रार के ऊपर रखें। ध्यान से उठने के बाद दिन भर अपना चित्त सहस्रार में ले जाने से दर्द होता है, ये बात गलत है, आप कोई रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो।
आप लोग हो सकता है कि बार बार उंगली से दबा रहे होगे, इसलिए दर्द हो रहा होगा। और दूसरी बात, एक चीज से दर्द होता है सहस्रार में, आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं। हमने हर देवी देवताओं को, हर साधु संत को वो गुजरने के बाद 100, 500, 700 सालों के बाद जाना। संत ज्ञानेश्वर जी इसका बड़ा एग्जाम्पल है। 700 साल के बाद हम उनके पीछे पड़े, उनके फिलॉसफी के भी। श्री माता जी एक जीता जागता उदाहरण है, उनके भाषण है। अगर किसी ने हमें थोड़ी भी मदद कर दी, भूख लगी और थोड़ा खाना भी दे दिया, तो 10 बार थैंक यू बोल देते हैं हम। यहाँ पे तो उन्होंने पूरा अपना आत्मिक उत्थान करा है। बहुत बार ये होता है कि हम श्री माता जी ने जो आत्म साक्षात्कार दिया है उसको मानते नहीं, मन में कई शंका होती है, इसलिए भी थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। हाँ बताइए डॉक्टर साहब, बताइए। मुझे ऐसे लग रहा है कि अटेंशन रखने के हेतु में आज्ञा चक्र का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। है ना? वो दिमाग से। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक आपके है। डॉक्टर साहब एक्चुअली क्या होता है कि वाइब्रेशन जो फ्लो हो रहा है ना, उसकी ओर ध्यान देना। हाँ हाँ, हम दिमाग लगाएंगे तो फिर हाँ, तो सिंपल ऐसा करके यहाँ पे छोड़ थोड़ा दीजिए, सा, है ना? हाँ, हल्का सा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हाँ। मनीष जी पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया पर ज्वाइन नहीं किया। आपने ये जो डाला है यहाँ पे, इसमें कहीं तो कमी है। एक तो पहली बात, हमने ये कभी नहीं कहा है कि व्हाट्सएप के ऊपर आपने मैसेज डाल के ज्वाइन करना है। हमने कहा है टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है और वहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना है। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो ऑटोमेटेड है, वो केवल लिंक भेजने का काम करता है। आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस पर 10-10, 20-20 हज़ार मैसेजेस आ रहे हैं। आप किसी ग्रुप में जब जोड़े जाओगे तभी। आपको ग्रुप में रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे केवल 15-20 ही लोग हैं। आप टोल फ्री नंबर पे फिर कॉल करें, ठीक है? क्योंकि हम टोल फ्री नंबर के लोगों की डेली मीटिंग लेते हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं उनकी भी। ध्यान करते समय नींद आती है, शरद में माने। ये सवाल काफी बार पूछा गया है, तो शरद जी इसका उत्तर श्री माता जी ने पहले ही बोल चुके हैं कि आपका जो लेफ्ट नाड़ी है, जो तमोगुणी नाड़ी है, वो अभी तक असंतुलित रहने के कारण नींद आना, या फिर जो हम यॉर्निंग कहते हैं, जाम्बई, ये 2 चीज़ आते हैं। तो आपको लेफ्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर ऐसा बैठा करो, राइट हैंड धरनी वहाँ पे रखे, और अभी जैसे हमने मोमबत्ती रखी थी वैसे आप थोड़ा रखिए। आपका चाहिए तो लेफ्ट हैंड उसके सामने पूरा का पूरा ऐसे रख सकते हैं ध्यान के समय 2-5 मिनट, और फिर उसको बुझा दीजिए और फिर ध्यान करिए। स्नेहल बोल रहे हैं, माता जी जब भाषण देते हैं तो दोनों हाथों में ठंडा लगता है, यही अवस्था है। बड़ी अच्छी बात है स्नेहल जी, कीप इट कंटिन्यू। मनीषा शेलार पूछ रहे, मुझे प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, इनफर्टिलिटी के लिए कौन से चक्र क्लियर किए जाए? आप पहले तो डॉक्टर साहब ने जो कुछ आपको दिया है वो ज़रूर फॉलो करिए। साथ साथ मेडिटेशन में नमक पानी ट्रीटमेंट, संतुलन अवस्था लेफ्ट और राइट दोनों देखिए, यानी ज़्यादा कौन सी नाड़ी प्रभावित है देखिए। ज़्यादा गर्मी हो तो गर्मी को कम करो, और उसके साथ साथ आज और हमने जैसा अथर्व शीर्ष, गणेश जी का अथर्व शीर्ष सुना, वैसे आप सुनिए। आशीष गुप्ता पूछ रहे कि कैन वी सिट इन बालकनी और गार्डन टू मेडिटेट विदाउट अल्टर एंड दिया इन मॉर्निंग? आशीष जी, वाइब्रेशंस अगर आ रहे तो जरूरी कीजिए। श्री माता के फोटो के सामने बैठना इसलिए आवश्यक है कि वाइब्रेशंस बड़े जल्दी आते। मान लीजिए आपने विश्वजीत जी और स्वप्निल के और हाथ किए, तो शायद जल्दी नहीं आएंगे वाइब्रेशंस, क्योंकि हम ह्यूमन है ना। लेकिन कभी कभार नेचर का भी आनंद उठा सकते हाँ, हैं, है ना। जैसे कल पूनम का चांद बहुत बढ़िया था, आप निर्विचार होके वो देख सकते हैं, आकाश को देख सकते हैं, कभी नेचर में भी बैठ सकते हैं। ये पारो पंचमहाभूत है। लेकिन जैसे अभी स्वप्निल ने कहा कि पहले आप में वाइब्रेशंस आने चाहिए, फिर आप उसका आनंद ले सकते हैं। आरके सिंह पूछ रहे हैं, सर मॉर्निंग एंड इवनिंग में ड्यूटी होने पर जैसे दिन में किसी समय और नाइट में किसी समय नमक पानी और ध्यान कर सकते हैं? बिल्कुल आरके सिंह, आई थिंक यू आर कनेक्टेड विद इंडियन आर्मी, राइट?
आपने लिखा भी था कहीं, तो मुझे याद है। तो बिल्कुल सर ऐसा कोई इसमें बंधन नहीं है। उल्टा आप ड्यूटी पे होते हो तो कहीं पे भी 2 मिनट निकाल के बस शांतिपूर्वक चित्त सहस्रार पे ले लीजिए और काम पे चलिए। लेकिन जब भी आप काम के लिए बाहर जा रहे हो, टेक बंधन, सुरक्षा कवच लीजिए। कुछ डॉक्टर मिर्गी वगैरह ऐसे सवाल हैं। ये जो मिर्गी या जो कुछ है, ये काफ़ी ऐसे जो बीमारियां रहती है ना, इसको हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या मेडिकल साइंस में साइकोसोमेटिक डिसीजेस कहा है। साइको का मतलब मन, सोमा का मतलब शरीर, तो दोनों को ठीक करना पड़ता है। मिर्गी में जो दवाई आपको दी है डॉक्टर साहब ने, वो रेगुलर लेते हुए आपका मेडिटेशन बढ़ना ज़रूरी है साथ साथ में, क्योंकि अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा और थीटा ये 5 वेव्स ब्रेन में से निकलते हैं और अल्फ़ा और थीटा आदमी को बैलेंस करता है। लेकिन आपका शायद स्कैन किया होगा डॉक्टर साहब ने, जिसमें आपका अल्फ़ा और थीटा के अलावा बाकी के वेव्स कम ज़्यादा हुए होंगे, तब ये मिर्गी आती है। लेकिन जैसे ध्यान की अवस्था आप बढ़ाते हैं और आपकी अल्फ़ा से भी ज़्यादा थीटा एक्टिविटी बढ़ती है, तो ऑटोमेटिक आपको संतुलन आना शुरू हो जाता है। और सहयोग में एक रिसर्च डॉक्टर मनोचा करके है, उन्होंने एक रिसर्च किया है जिसमें सहयोग का अच्छी तरह से प्रॉपर ध्यान किया आपने और संतुलन मिला, तो आपके तालु भाग में थीटा एक्टिविटी बढ़ती है, जो आदमी को बैलेंस, रिलैक्स, मन से भी शरीर से भी दिलाती है। थैंक यू। ललिता जी ने पूछा है मेरा पेट खराब रहता है। अब हम अगला जो सत्र है नाभि चक्र का, यानी आज की 8 तारीख है, 10 तारीख को रहेगा, उसमें ये जरूर आप सीख सकते हो। मूलाधार चक्र क्लियर करना है तो पहला वाला सेशन आप अटेंड कीजिए, यानी इसके पहले वाला 6 मई का जो सेशन था वो मूलाधार चक्र के ऊपर था। अश्विनी बोल रही टोल फ्री लागतच नहीं। आप कहीं गलती कर रहे हो टोल फ्री नंबर लगाने में, क्योंकि मिस कॉल भी चली जाती है तो कॉल बैक आ जाती है, या फिर आपने उनको कॉल करके कई ऐसे सवाल किए होंगे जिसकी वजह से वो ब्लॉक भी कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ये हमने व्यवस्था भी करके रखी है। अगर मान लीजिए आपको फिर भी ये नहीं हो रहा है तो अश्विनी जी आप आपका व्हाट्सएप नंबर और आपका गांव यहाँ पे टाइप करा दीजिए, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को बताऊंगा आपसे बात करने के लिए। वेंकटेश्वरन नगेनी बोल रहे हैं आई एम गेटिंग वाइब्रेशंस ऑल ओवर बॉडी। बड़ी अच्छी बात है, ये तो अच्छा ही साइन है। तो अभी मैं इस सेशन को एंड करते हुए डॉक्टर साहब से विनती करूंगा हम सुरक्षा कवच ले, फिर हम प्रार्थना लेंगे और आज के सेशन को यहीं पे समाप्ति होगी। प्रथमतः परम पूज्य श्री माता जी को हम प्रणाम करते हैं कि आज का ये सत्र उन्होंने हमसे करा लिया, ध्यान की अवस्था दी, चैतन्य का अनुभव दिया, इसीलिए श्री माता जी हम आपके ऋणी हैं। अब हम कवच लेते हैं, कुंडलिनी चढ़ा के तालू के ऊपर बांध के कवच लेते हैं। धन्यवाद। जय श्री माता जी। समय अभी हम हमारी वाणी को भी विराम देते हैं। आपसे विनती है कि आज जो भी डिस्कस हुआ है, आज की वीडियो, साथ ही साथ जो हर चक्र है उसके रागा, उसके वाद्य और चक्रों की जो पोजीशन है, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमने अभी भेजने की व्यवस्था कर देंगे। अगले 1 घंटे में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आज का सत्र यही खत्म होता है। से धन्यवाद।